कौवा और चील। यह एक उज्ज्वल वसंत का दिन था। नीले आकाश में सूरज ऊंचा था। भेड़ों का एक झुंड पहाड़ी पर संतोष से चल रहा था। छोटे मेमने अपने मुलायम सफेद कोट और घुंघराले पूंछ के साथ आपस में खेल रहे थे। चरवाहा अपने झुंड को सुरक्षित और खुश देखकर एक बड़े पुराने पेड़ की फैली शाखाओं के नीचे सो गया। अचानक एक चील आसमान से नीचे गिर पड़ी। वो एक छोटे मेमने पर झपटा और उसे इतनी तेजी से उठाया कि अन्य मेमनों में से किसी के पास फुसफुसाने का समय नहीं था। सोते हुए चरवाहे ने कुछ नहीं सुना। जिस पेड़ के नीचे चरवाहा सो रहा था उस पर एक कौवा बैठा था। उसने देखा था कि कैसे उकाब ने मेमने को पकड़ लिया और अपने घोंसले में ले गया। रात का खाना खाने का क्या शानदार तरीका है, उसने सोचा। कौवे पुराने बदबूदार भोजन की तलाश क्यों करते हैं? कौवे ने ठीक वैसा ही करने का फैसला किया जैसा बाज ने किया था। यह काफी आसान लग रहा था। उसे बस यह तय करना था कि उसे कौन सी भेड़ चाहिए। उस पर झपटे, जितना हो सके उसे अपने पंजों में पकड़े और उसके साथ उड़ जाएं। आसान। अगर ईगल ऐसा कर सकता है तो वो भी कर सकता है। कौवे ने झुंड को देखा और तय किया कि उसे कौन सी भेड़ चाहिए। पेड़ के ठीक नीचे चरवाहे के पास एक बड़ा बूढ़ा राम चल रहा था। उसके कलिंग सींग और मोटी भारी ऊन थी। आह, वो मेरे लिए अच्छा खाना होगा, कौवे ने लालच से सोचा। उसे बहुत भूख लगी थी और दोपहर के भोजन के लिए एक बड़े रसीले मेढ़े के विचार से उसके मुंह में पानी आ गया। कौवा चुपचाप और तेजी से मेढ़े पर झपटा, जैसा कि उसने बाज को करते देखा था, और उसे अपने ऊन से मजबूती से पकड़ लिया। और अब उसके साथ मेरे घोंसले में उड़ने के लिए, कौवे ने खुद से कहा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन राम को नहीं उठा सके। राम महान थे। वो कौवे को ले जाने के लिए बहुत भारी था। कौवे ने बार बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। राम ने अपनी पीठ पर कौवे को महसूस किया और सबसे ज्यादा नाराज हुए। अजीब चिड़िया, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? वो टूट गया। उसे अपने कंधे पर घूर रहा था। कौवा और भी जोर से फड़फड़ाया, राम को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब बस करो, राम रोया। जाओ, शू, मुझे अकेले रहने दो। उसने उछाला और कौवे को अपनी पीठ से हिलाने की कोशिश की। ओ, कौवे ने सोचा, राम की उग्र हरकतों से भयभीत होकर, शायद यह इतना अच्छा विचार नहीं था। शायद मुझे अपने खाने की तलाश कहीं और करनी चाहिए। मैंने राम को रहने देना ही बेहतर समझा। कौवे ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो हिल नहीं सकता। उसके पंजे मेढ़े की मोटी ऊन में फंस गए। कौवे ने अपने पैर ऐसे घसीटे, जितना हो सके उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। वो केवल और मजबूती से टिका रहा। ओह, वो कभी कैसे मुक्त होने वाला था? कौवा डर और निराशा में जोर जोर से रोया। राम क्रोध में चिल्लाते हुए पेड़ के चारों ओर भागने लगे। चरवाहा एक शुरुआत के साथ जाग गया। वो भयानक शोर कौन कर रहा था? क्या उसकी भेड़ें खतरे में थीं? वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में क्या नजारा है! राम पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। उसकी पीठ पर एक कौवा था जो चिल्ला रहा था और हवा में उठने की कोशिश कर रहा था। चरवाहा हंसने लगा। अंत में, अपनी आंखें पोंछते हुए, चरवाहा खड़ा हो गया। दौड़ते समय उसने राम को रोका और कोमल वचनों से उसे शांत किया। राम के शांत होने पर चरवाहे ने उनके बोरे से कैंची का एक जोड़ा निकाल लिया। कौवे को एक हाथ से पकड़कर उसने चतुराई से ऊन को तब तक फाड़ा जब तक कि कौवा मुक्त नहीं हो गया। तुम्हें क्या लगा कि तुम क्या कर रहे थे, मेरे अच्छे दोस्त? कौवे की ओर देखते हुए चरवाहे ने पूछा। क्या तुम चील बनकर खेल रहे थे? चरवाहा फिर हंसा। कौवे के टेढ़े होने पर भी वो लज्जित होता था। वो चाहता था कि चरवाहा उसे जाने दे ताकि वो अपने घोंसले में उड़ सके और अपना मूर्ख सिर छिपा सके। अंत में
जब चरवाहे ने कौवे को जाने दिया, तो कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और जितनी तेजी से उड़ सकता था, उड़ गया। और अगली बार जब आप एक बाज बनना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने आकार का एक जानवर चुनें। फिर चरवाहे को बुलाया गया। मूर्ख और मूर्खता महसूस करते हुए कौवे ने खुद से वादा किया कि अब से वो वही करेगा जो दूसरे कौवे करते थे।